नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवप्रभात इंडिया का ये चैनल है। मैं पहुंच गया हूं जीआईडीसी के फर्स्ट फेज़ पे, जहां पर ये जगह है। बगल से दमनगंगा से जो पाइपलाइन गई है पानी की, वो गई है और इस एरिया में कई एकड़ की ज़मीन है। यहाँ पर पेड़ों की कटाई इतने तेज़ी से हुई है कि आज आपको यहाँ के पेड़ों की हालत दिखा सकते हैं कि कई सौ पेड़ आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कई सौ पेड़ ऐसे हैं जिनको काट दिया गया है और इनकी कटाई हो चुकी है। प्रगति के नाम पर इस प्रकार से जंगलों की कटाई हो रही है। हम प्रगति के खिलाफ नहीं है, प्रगति होनी चाहिए, पर उसकी कीमत इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि प्रकृति को नुकसान हो जाए। एक तरफ तो हम प्रगति के नाम से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ कई उद्योगपति ऐसे हैं जो अपनी कंपनियों के आगे गमलों में पेड़ लगाते हैं, कई ऐसी जगहों पर पेड़ लगा देते हैं जहाँ उसका कोई काम नहीं होता और पेड़ लगाने के बाद उसकी कोई देख रेख भी नहीं होती। वृक्षारोपण के नाम पर अखबारों में, टीवी चैनलों में कई प्रकार से छपना, दिखना और अपना प्रचार करने की एक प्रकार से मुहिम चल रखी है, जिसका कोई भी सरोकार नहीं होता पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर। आपको ये भी बता देता हूँ कि हाल फिलहाल के समय में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या बन चुका है, जिस पे सारे विश्व के देश जो है अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। हम वापिस तहसील के जीआईडीसी के फर्स्ट फेज़ के आगे इस जंगल पर जो दमनगंगा नदी के किनारे हैं, वहाँ की बात करें तो गुजरात राज्य ने ये ज़मीन किसी केमिकल कंपनी को अलॉट कर दी गई है और ये प्रगति के लिए किया गया है, पर प्रगति इसकी इस कीमत पे की जा रही है कि आप देख सकते हो कई सौ पेड़ों को काट दिया गया है और कटने के बाद यह जगह अब इस प्रकार से वीरान नज़र आ रही है। तो पर्यावरण की सुविधा और पर्यावरण को बचाने के जो प्रयास हैं वो आप देख सकते हो कितने हो रहे हैं। प्रगति तो हो रही है, पर उसकी कीमत भी इन पेड़ों को चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, ये है ऑक्सीजन पार्क, नेशनल हाईवे नंबर 48 है। ये बगल में यूपीएल के पास में जो वाइब्रेंट वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। ऑक्सीजन पार्क का जो सिंबल आप देख सकते हो ना, ये फेफड़ों का है और इसमें इतनी मिट्टी घुस गई है, जैसा ये अपना खुद का हाल है ना, अपने सिंबल पे बता रहा है ऑक्सीजन पार्क का। आप इस ऑक्सीजन पार्क के अंदर देख सकते हो एक आम का पेड़ है और एक जंगली पेड़ है, बाकी सारे के सारा छोटे मोटे पौधे लगे हैं और बताया जा रहा है कि इसका नाम रख दिया गया ऑक्सीजन पार्क। आप यहाँ पे आइए, ऑक्सीजन लीजिए और जिंदा रहिए, ना कि उस जो हरा भरा जंगल था, 50-60 साल से जंगल जो था, उसको काट कर इस प्रकार के छोटे मोटे ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं, पॉकेट गार्डन बना रहे हैं। ये सिर्फ दिखावे का खेल हो रहा है। जो पुराने जंगल थे उसकी कटाई हो रही है और इस प्रकार से छुटपुट के ऑक्सीजन पार्क बनाकर लोग, उद्योगपति, बड़े बड़े लोग अपना नाम कमा रहे हैं और कुछ नहीं। पर्यावरण के प्रति लापरवाही का ये सबसे सुंदर नमूना है ऑक्सीजन पार्क। देखिए गौर से और समझिए इसमें कितनी ऑक्सीजन आपको मिलेगी। हालांकि वो जो पुराना जंगल था वो कितनी ऑक्सीजन देता था और ये कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। जैसा कि मैंने इस बारे में यहाँ पर आया हूँ, इस जगह के बारे में, इस जंगल के बारे में सारी चीज़ें बताई है, उसी प्रकार से एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। तकरीबन नहीं बोलता तो हमारे सामने 10 से 15 एकड़ ज़मीन तो हाल फिलहाल अभी हमने आपको कैमरे में दिखाई है और बताया गया है कि ये जंगल वर्षों पुराना जंगल था। दूसरी बात यह है कि अभी ठंडी का मौसम ख़त्म हो चुका है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। अभी से वापिस शहर में पानी की किल्लत होगी, गर्मियाँ बढ़ेंगी और ऑक्सीजन के लिए, प्रदूषण के लिए तो वापिस शहर पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे हमेशा कंपटीशन तो करता ही है। ये बात सबको पता है प्रदूषण के मामले में वापिस शहर कितना आगे है। और उस वापिस शहर में जो एक जंगल था, वर्षों से था, उसे अब काटने की कार्यवाही शुरू है, काट दिया जा रहा है। ये कहें कि काट दिया जा चुका है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते, पर्यावरण के लिए अभी तक जागरूक होना बाकी है। तो मैं हूं दीपक पवार, मेरे सहयोगी है जीतू वड़वेकर, विनय पटेल, और मैं वापस से आप सबके लिए इसी प्रकार की आंखें खोल देने वाली खबरें लाता रहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।